हेलो एवरीवन। इस वीडियो में इजराइल के बारे में 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने वाले हैं। 10 ऐसे फैक्ट्स के बारे में समझेंगे जो शायद आपको पता भी ना हो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और आप सभी का स्वागत है साइंस बाय आयुष सर यूट्यूब चैनल पर। तो आइए इस वीडियो में इजराइल के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स समझते हैं जिसके बारे में शायद आपको पता ना हो। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फैक्ट से। सबसे पहला फैक्ट है, इजराइल इज़ अ कंट्री लोकेटेड इन द मिडिल ईस्ट। ठीक है, ऑन द ईस्टर्न शोर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। यानी कि अगर इजराइल की बात करें तो वो ये जो कंट्री है ये लोकेटेड किस जगह पर है, तो ये कंट्री लोकेटेड है मिडिल ईस्ट में। ठीक है, और कहाँ पर है? ईस्टर्न शोर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। ये जो यहाँ पर आप पार्ट देख रहे हैं ये है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, इसके ईस्टर्न पार्ट में जो ये कंट्री लोकेटेड है ये है आपका इजराइल। ठीक है, इट शेयर्स बॉर्डर्स विथ लेबनन। ठीक है, टू द नॉर्थ। यहाँ ये जो आप देख पा रहे हैं ये इजराइल है, इसके नॉर्थ में है आपका लेबनन, ये वाला पार्ट। ठीक है, देन सीरिया टू द नॉर्थ ईस्ट। इसके नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में आपका हो जाएगा सीरिया। ठीक है, उसके बाद जॉर्डन टू द ईस्ट। इसके ईस्ट में अगर देखा जाए इस साइड तो ये आपका है जॉर्डन। एंड इजिप्ट टू द साउथ वेस्ट, और ये वाला जो कंट्री है आपका साउथ वेस्ट में इजिप्ट है। ठीक है, दूसरी बात, इजराइल में दो पार्ट्स है। एक तो इजराइल ये अपना खुद हो गया और यहाँ पर जो ये वाला देख रहे हैं रेड कलर में ये आप कह सकते हैं पैलेस्टीन है। ठीक है, तो पहला फैक्ट ये क्लियर हुआ। लेकिन अब अगर वर्ल्ड मैप के हिसाब से इजराइल को देखा जाए तो वो किस जगह पर है, जैसे देखिए ध्यान से, ये आपका वर्ल्ड मैप है तो यहाँ पर ये है हमारा प्यारा भारत, ये रहा, ये इंडिया है। अब इंडिया से ये होगा नॉर्थ इंडिया का, ये साउथ, इधर ईस्ट है और यहाँ पर वेस्ट। तो इंडिया से अगर वेस्ट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करें, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, और उसके बाद ये जो आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर पहुँच जाएगा सीरिया के बाद इस साइड से ये हो जाएगा आपका इजराइल। ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान, ईरान, इराक और जॉर्डन के बाद वाला जो रीजन है वो है इजराइल। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि जो इजराइल है वो इंडिया के वेस्ट डायरेक्शन में है। इंडिया अगर अपने वेस्ट की तरफ मूव करे बहुत दूर, यहाँ से देखा जाए तो बहुत दूर है ये आपका, ये जो आपका कंट्री है इजराइल, ये बहुत दूर है इंडिया से, लेकिन वो है वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब इस मैप पर अगर देखने की कोशिश करें, ठीक है, इजराइल के मैप को अगर आप देखें ध्यान से तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे देखिए इजराइल का ये जो सी है आपका, ये है मेडिटेरेनियन सी, इसी के साइड में यानी कि ईस्टर्न साइड में इजराइल प्रेजेंट होगा। इजराइल के इस साइड अगर आप बात करें तो यहाँ पर इजिप्ट है। ठीक है, इधर की बात करें तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप लेबनन है, यहाँ पर सीरिया है। ठीक है, उसके बाद सीरिया है, उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर जॉर्डन है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सभी चीज़ें, ये वाला जो पार्ट है ये जॉर्डन है, और ये जो कलर्ड पार्ट देख पा रहे हैं आप, ये जो कलर्ड पार्ट है यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों ही पैलेस्टीन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फैक्ट नंबर 1। चलिए अब दूसरे फैक्ट की बात करते हैं इजराइल की। दूसरा फैक्ट है, जेरूसलम सर्व्स एज इजराइल्स कैपिटल ऑल्दो इट्स सॉवरेनिटी ओवर द सेंटर ओवर द इंटायर सिटी इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। ठीक है, देखिए जेरूसलम जो है इसे बोला जाता है कि ये कैपिटल है। ठीक है, जेरूसलम आप देख सकते हैं मैप में, ये देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये आप कह सकते हैं ये है जेरूसलम। तो जो जेरूसलम है वो कैपिटल माना जाता है इजराइल की, लेकिन चूंकि ये जो जेरूसलम है ये बहुत ही धार्मिक जगह है सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, इसके अलावा पैलेस्टीन के जो लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उन सभी के लिए भी ये धार्मिक जगह माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। इस वजह से जो है ये जो आप रीजन देख पा रहे हो तेल अवीव, ये इज़राइल का सबसे आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट प्लेस हो जाता है इज़राइल के लिए। ठीक है, तो इज़राइल का सबसे इम्पॉर्टेंट शहर हो जाएगा तेल अवीव। इसके बारे में क्या बातें हैं? तेल अवीव इज़ द कंट्रीज लार्जेस्ट सिटी। अगर सबसे लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो वो होगा तेल अवीव। एंड अ मेजर इकोनॉमिक एंड कल्चरल हब, इकोनॉमिक और कल्चरल हब भी आपका तेल अवीव ही है। तो एक्चुअल में बोला जाए, सेकेंड फैक्ट ये कहता है कि इज़राइल की जो कैपिटल है, ठीक है, इज़राइल की जो कैपिटल है वो है तो जेरूसलम, लेकिन चूंकि क्या कहते हैं यहाँ इस जगह पर कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण जो लार्जेस्ट सिटी है इज़राइल की वो है आपका तेल अवीव। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट फैक्ट नंबर 3 की बात करते हैं। तो थर्ड फैक्ट कहता है,
Israel declared its independence on May 14, 1948, becoming a sovereign state. यानी कि इसराइल जो है वो इंडिपेंडेंट कब हुआ, तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के एक साल के बाद। इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था, ठीक है। वहीं पर अगर इसराइल की बात करें तो जो इसराइल है वो इंडिपेंडेंट हुआ था 14 मई 1948 को। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये बन गया कैसा स्टेट, तो ये सॉवरेन स्टेट। और जहाँ सॉवरेनिटी की बात होती है वहाँ पर मोनार्की नहीं होता, वहाँ पर जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट है या फिर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होते हैं लोगों के द्वारा, ठीक है। यानी कि डेमोक्रेसी की बात हो रही है। चलिए फोर्थ फैक्ट की बात करें। इज़राइल इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विथ अ मल्टी पार्टी सिस्टम। देखिए इंडिया भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, साथ में इंडिया के अंदर भी मल्टी पार्टी सिस्टम प्रेजेंट है। लेकिन अगर देखा जाए पूरे कंट्री लेवल पे इंडिया के अंदर तो सिर्फ 2 ही पार्टीज़ हैं मेनली, ठीक है। लेकिन है तो यहाँ पर हो तो सकते हैं बहुत सारे पार्टीज़, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से इंडिया का जैसा है पार्लियामेंट्री सिस्टम, वैसा ही इजराइल का भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। दूसरी बात, जो इंडिया का पार्लियामेंट है, ठीक है, जिसे जिसे पार्लियामेंट बोला जाता है इंडिया के अंदर, वहीं पर जो इजराइल है, इजराइल में जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वहाँ पर उसका नाम पार्लियामेंट ना होकर उसका नाम होता है नेसेट। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि जहाँ पर ये जो आप देख पा रहे इमेज में ये है इजराइल का पार्लियामेंट या फिर इजराइल का नेसेट। जो भी लेजिस्लेटिव बॉडी है ना इंडिया के अंदर उसका नाम होता है पार्लियामेंट, लेकिन इजराइल में कुछ अलग नाम हो जाता है, वो है नेसेट, ठीक है। और ये जो लेजिस्लेटिव बॉडी है ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये कानून बनाने के लिए और कानून को लागू करने के लिए ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनके पास। जैसे इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट है उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लॉज को बनाए और साथ में उन लॉज को पास भी कर दे। तो ये था फैक्ट नंबर 4, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट फैक्ट नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 5, इजराइल हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन विथ अ सिग्निफिकेंट ज्यूइश मेजोरिटी। It is also home to Arab citizens as well as various religious and ethnic minority group। देखिए जैसे किसी भी कंट्री की बात करें तो वहाँ पर एक रिलीजन जो है वो मोस्ट ऑफ द केस में मेजोरिटी में होता है। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन जो है वो मेजोरिटी में रहते हैं, वहीं पर अगर मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो वो माइनॉरिटी में रहते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं आप पाकिस्तान चले जाइए तो पाकिस्तान के अंदर जो मुस्लिम है वो मेजोरिटी में है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो इजराइल है, इजराइल के अंदर एक कम्युनिटी होती है जिसको बोलते हैं ज्यूइश, ठीक है। और ये जो रिलीजन, जिस रिलीजन को मानने वाले होते हैं ये बोलते हैं जुदाइज्म बोला जाता है, ठीक है। इस धर्म को ये लोग मानने वाले होते हैं, जुदाइज्म, ठीक है। तो इजराइल के अंदर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो है ज्यूइश लोगों की, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा इसमें अरब के भी लोग रहते हैं, कुछ अलग अलग रिलीजियस और एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स भी रहते हैं, लेकिन जो इसमें सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है वो है ज्यूइश की, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका फैक्ट नंबर 5। फैक्ट नंबर 6 की बात करें तो इजराइल इज़ नोन फॉर इट्स थ्राइविंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेक्टर, ऑफन रेफर टू एज स्टार्टअप नेशन। इजराइल जो है, ठीक है, इजराइल को बोला जाता है स्टार्टअप नेशन क्योंकि ये लगातार इनोवेशन करती रहती है, नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी को लगातार ये लाती रहती है। यही इजराइल की देन है आयरन बीम, ठीक है, जो सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को लाने वाला था इजराइल। इसीलिए इसे बोला जाता है स्टार्टअप नेशन। ये लगातार चीज़ों को, नई नई चीज़ों को, नई नई टेक्नोलॉजी को लाते रहता है, इसीलिए इसे बोला जाता है स्टार्टअप नेशन, ठीक है। इसके बाद चलिए फैक्ट नंबर 7। फैक्ट नंबर 7 ये कहता है इजराइल हैज़ कंपलसरी मिलिट्री सर्विस फॉर इट्स मोस्ट ऑफ इट्स सिटीजन्स। मतलब इजराइल के अंदर ना जो जितने भी लोग हैं, ठीक है, चाहे मेन हो या वुमेन हो, इन सभी को कम से कम 1 ईयर के लिए इजराइल डिफेंस फोर्सेज में ट्रेनिंग लेनी होती है या फिर उनके लिए काम करना होता है 1 साल के लिए कम से कम। ताकि इसलिए ऐसा होता है क्योंकि अगर कभी भी ज़रूरत पड़े देश को तो वो सभी आकर संभाल सके देश को, ठीक है। तो ये बातें हैं देश की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन ये चीज़ें इंडिया के अंदर नहीं है। इंडिया में कंपलसरी मिलिट्री सर्विस नहीं है सभी लोगों के लिए, ठीक है। इसके अंदर है कि जो सेलेक्ट होते हैं, जो जाना चाहते हैं स्पेशली उसके लिए वो होंगे, लेकिन इजराइल के अंदर ऐसा नहीं है। इजराइल के अंदर कंपलसरी है ये मिलिट्री सर्विस कि आप हैं तो आपको 1 या 2 साल की ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया फैक्ट नंबर 7। चलिए फैक्ट नंबर 8 की बात करें। इजराइल इज़ रिच इन हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस साइट्स। इजराइल के अंदर बहुत सारे हिस्टोरिकल साइट्स भी हैं, ठीक है, ऐतिहासिक भी हैं, धार्मिक जगह भी हैं, जैसे जेरूसलम्स ओल्ड सिटी हो गया, वेस्टर्न हॉल हो गया, ठीक है, द चर्च ऑफ द होली सेप्युल्कर है, ठीक है, उसके बाद मसाडा है, और उसके बाद
डेड सी, ये सभी जो है ये सभी हिस्टोरिकल और साथ में रिलीजियस साइट्स है, तो ये सभी इजराइल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये था आपका फैक्ट नंबर 8। चलिए फैक्ट नंबर अब 9 की बात करें। तो फैक्ट नंबर 9 कहता है इजराइल हैज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग एंड कम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट विथ पैलेस्टीनियंस ओवर इशूज सच एज टेरिटरी, बॉर्डर्स एंड द राइट्स ऑफ पैलेस्टीनियंस। देखिए इजराइल का जो युद्ध है वो लगातार पैलेस्टीन के साथ चलता आया है, ठीक है। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर 2 मैप्स, आप दोनों मैप्स को ध्यान से देखिए। ये है मैप नंबर 1। इस मैप में ये है आपका यूएन पार्टीशन प्लान 1947 में जो यूएन का पार्टीशन प्लान था उसके अकॉर्डिंग क्या बातें थी कि जो रेड कलर में पार्ट है वो होगा इजराइल का, और जो येलोइश पार्ट आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो येलोइश पार्ट है ये होगा आपका अरब स्टेट यानी कि पैलेस्टीन, ठीक है। लेकिन लगातार टाइम टू टाइम ये इजराइल उन पर अटैक करता रहा, ठीक है, और उसके लोकेशन को बहुत ही कम हो गया। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये वाला पार्ट बस बचा है पैलेस्टीन, ठीक है, और ये वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये इधर वाला ये है आपका पैलेस्टीन। बाकी सभी जगह पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। तो इस वजह से लगातार इजराइल और पैलेस्टीन के बीच हमेशा बॉर्डर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान देना है कि जो इजराइल और पैलेस्टीन है इसमें हमेशा कुछ ना कुछ बॉर्डर इश्यूज रहते ही हैं। अभी कुछ दिन पहले आप सुनते होंगे कि हमास एक ग्रुप है, ठीक है, टेररिस्ट ग्रुप मानता है वैसे। तो ये जो ग्रुप है ये इस गाजा से, ये जो आप रीजन देख पा रहे हैं इधर, ये रीजन है गाजा। तो यहाँ से लगातार इनके ऊपर ये जो इजराइल है इसके ऊपर अटैक करता रहा है, कुछ ना कुछ मिसाइल लॉन्च करता रहता है, ठीक है। और उसका रीज़न है, यही रीज़न है कि किस वजह से होता है। चलिए फैक्ट नंबर 10, इजराइल हैज़ साइंड पीस एग्रीमेंट्स विथ नेबरिंग कंट्रीज, इजिप्ट इन 1979, जॉर्डन इन 1994, विच हैव कंट्रीब्यूटेड टू स्टेबिलिटी इन द रीजन। मतलब ये हो गया कि जो इजराइल है उसने पीस एग्रीमेंट साइन किया है अपने नेबरिंग कंट्रीज सबके साथ। किसके साथ? इजिप्ट के साथ किया 1979 में, और जॉर्डन के साथ 1994 में। और यही रीज़न है कि पीस एग्रीमेंट साइन करने के बाद उस रीजन में जो है वो स्टेबिलिटी आ पाई है, नहीं तो वहाँ पर लगातार कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे, ठीक है। तो ये थे आपके 10 फैक्ट्स। उम्मीद है आपको ये 10 फैक्ट समझ आ गए होंगे। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच।